फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए अमरीका में अक़वाम आलम का इज्तिमा। न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद दो रियासती हल को अमली जामा पहनाना है। अमरीका और इसराइल का आलमी कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। उधर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। फ्रांस समेत मुतादिद ममालिक आज फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। बाज़ाबिता ऐलान से पहले ही फ्रांस में आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम नस्ब। उधर लंदन में नए फ़लस्तीनी सिफारतखाने पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन के मकाम पर नया सिफारतखाना कायम। बरतानिया ने पहली बार फ़लस्तीन को अपने सरकारी नक्शों में शामिल कर लिया। फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाबिता तस्लीम करने के ऐलान के बाद वेबसाइट पर नक्शे अपडेट किए गए। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट पर बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा कहा। शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मुजालिम पर तवज्जो दिलाएंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान भी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। फ़लस्तीन में जंग अब रुकनी चाहिए। गजा, यूक्रेन, सूडान में शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब। कहा कि माजी में अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की इतनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई जितनी अब हो रही हैं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 80वीं सालगिरह के मौके पर आला सतह इजलास। दुनिया भर के सरबराहान ममलकत और वज़राए ख़ारिजा इजलास में शरीक। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई इत्तहादियों का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इक़दाम नुमाइशी है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमरीका इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ और कैदियों की रिहाई चाहता है। दूसरी तरफ चीन ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत के लिए हिमायत की अपील कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि चीन गजा में जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे के लिए पुरज़्म है। इसराइल दो रियासती हल को ख़तरे में डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत हिदायत दे तो पार्लियामेंट में कानून साजी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती हुक्म को संजीदगी से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कालेदम करार दिया था। हुकूमत का सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब करने की तजवीज़। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। इजलास में हुकूमत कौमी असम्बली को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। पाकिस्तान अब खादिमे हरमैन शरीफैन बन गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में तकरीब से खिताब कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की शुक्रगुजार हैं। मार्का हक में तारीख़ी फ़तह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मरीम नवाज़ मजीद बोली के मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। एटमी धमाके और तरक्याती काम नवाज शरीफ ने किए।
बानी पीटीआई ने पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहिदे को अहम करार दे दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी ने पैगाम दिया कि दिफाई मुआहिदे की बहुत अहमियत है, हरमैन शरीफैन की हिफाजत हमारे लिए सादत है। अलीमा खान मजीद बोली कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है, झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी तमाम दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया। ऐसे लगता है अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, पार्टी बानी पीटीआई की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है, हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की है। जलालपुर पीरवाला के सैलाबी पानी में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 की बंदिश का आज 10वां रोज। मुल्तान से शरीफ तक ट्रैफिक की एंट्री ममनू। मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालकर पानी का प्रेशर कम किया जा रहा है। दूसरी जानिब सैलाब गुजर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। आरिफ आला में नूरे वाला बंद के करीब कई बस्तियों में पानी ताहाल मौजूद। 1 माह से मुतासरीन खैमों में गुजर बसर करने पर मजबूर। अलीपुर चट्ठा में सैलाब से कई एकड़ रकबा मुतासर, रास्ते भी बहाल न हो सके। कबीरवाला के इलाके साहिब लंगरा के दर्जनों मकानात मुकम्मल तबाह। खानपुर में सैलाब मुतासरीन का सब कुछ उजड़ गया। हवेली लखा में सैलाब मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। तबाह हाल घर देखकर मायूस हुए। कसूर में जमीनी रास्ते तबाह हो गए। दुल्हा कश्ती पर बारात लिए दुल्हनिया लेने पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब का बहावल नगर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज की बच्चों और दीगर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। बच्चों की क्लास और मेडिकल कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम दस्तकारी सेंटर का मुआयना भी किया। सैलाब मुतासरा खवातीन के साथ दस्तकारी के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। साहिवाल में जदीद इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस पर सफ़र। शहरियों ने इलेक्ट्रिक बस पर फूलों की मनोपतियां निछावर कर दी। साहिवाल में पहले मरहले में 16 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का फी स्टॉप किराया 20 रुपये मुकर्रर। पंजाब में सैलाब पर शर्जील मेमन और उज़मा बुखारी में फिर नोक-झोंक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मरियम नवाज को नातजुर्बाकार वजीर आला करार दे दिया। कहा कि नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस पंजाब में सैलाब से ज़्यादा तबाही हुई, बेहतर प्लानिंग से ज़्यादा नुकसानात से बचा जा सकता था। पंजाब में 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। अगर किसानों को सब्सिडी दी जाती तो ये नौबत ना आती। शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत को पॉलिसियाँ बदलने का मशवरा भी दे दिया। शर्जील मेमन की तनकीद के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची को ज़माने क़दीम का इलाका बना दिया है। काश शर्जील मेमन को पंजाब की बजाय सिंध और कराची की फिक्र होती। सारे पाकिस्तान को सिखाने का ठेका ले लिया मगर खुद नहीं सीखना। तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान नायब अफसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज का बयान कलमबंद किया गया। दोनों गवाहों के बयानात पर 24 सितंबर को वकला सफाई जिराह करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 20 गवाहों की शहादत कलमबंद की जा चुकी है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर और इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान इस्माइल थाना बाराको के मुकदमे में नामजद मुलजिम। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में 17 साल कैद की सजा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तिगासा दायर कर रखा था। जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की BA की डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुलजिम की डिग्रियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुलजिम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की है।
हुकूमत मुल्क में तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। लंदन में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़ूम पर मुख्तलिफ वज़ारतों का अहम इजलास। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को तिजारत और सरमायाकारी के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम की हिदायत। कहा कि ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आ सकती है। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तमाम ज़ेर तकमील मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जाएँ। FBR का टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ खेरा तंग। ज़राए के मुताबिक 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा कराए। टैक्स रिटर्न उनकी दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं है। ज़राए FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है जिनका ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान से है। ईमान मज़ारी और उनके शौहर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत में रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस की समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को पेश करने का हुक्म। इसराइल ने गजा में मजीद एक डिवीजन फौज दाखिल कर दी। इसराइली फौज की रिहाइश गाहों पर हमलों में तेजी, मजीद 61 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा शहर पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 37 अफराद शहीद हो गए। जालिम फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर स्कूलों को भी नहीं बख्शा। अल-बरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 7 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फलस्तीनी फायरिंग से शहीद हो गए। गजा की नाकाबंदी जारी, भूख से मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। यूक्रेन के जनूबी मशरक़ी शहर पर रूसी हमले में 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। मकामी गवर्नर के मुताबिक रूसी अफवाज ने शहर पर 10 फ़ज़ाई बम दागे। हमले में 15 रिहायशी इमारतों और 10 मकानात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने दावा किया कि रात भर में रूस के 132 ड्रोन मार गिराए।